भदोही जिले में स्थित द्वादश ज्योतिर्लिंग संगम क्षेत्र सुंदरबन में 2 दिन आराम करने के बाद सोमवार को वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी का संदेश लेकर महादेव की परम भक्त राजलक्ष्मी मंदा अपने बुलेट के साथ भदोही से वाराणसी के लिए प्रस्थान कर गई। इस दौरान देवनाथपुर बाजार में राजलक्ष्मी का स्वागत भाजपा जिलाध्यक्ष दीपक मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी, भाजपा नेता चंद्रशेखर सिंह सहित काफी संख्या में पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपाइयों व सनातन धर्मियों ने अंगवस्त्रम भेंटकर व माला पहनाकर राजलक्ष्मी मंदा का स्वागत किया। भदोही का जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में दीपक मिश्रा जी और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी जी का नेतृत्व में यहाँ एक हमारा स्वागत समारोह आयोजन किया गया है और ये लोग यहाँ से हमको वाराणसी के रास्ते तक सेंड ऑफ किया। इससे पहले राजलक्ष्मी मंदा ने सुंदरबन में स्थापित सुंदर बनेश्वर महादेव की आरती उतारी, पूजन किया। तत्पश्चात वहां पर मौजूद भक्तों को अपने हाथों से चंदन लगाया। राजलक्ष्मी मंदा को बुलेट यात्रा पर विदा करने के लिए काफी समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता मंदिर पर ही जमा होने शुरू हो गए थे। राजलक्ष्मी मंदा ने सभी को अपने हाथों से प्रसाद वितरण किया। बता दें कि राजलक्ष्मी मंदा ने 12 फरवरी को तमिलनाडु के मदुरई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में मतदान का संदेश लेकर 65 दिन में 21,000 किलोमीटर की यात्रा शुरू की है। अपनी इस यात्रा के दौरान राजलक्ष्मी मंदा ने तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश किया, जहां भदोही स्थित सुंदरबन आश्रम में रुकी वे 55 दिन से लगातार बुलेट चला रही राजलक्ष्मी मंदा के 2 दिन रुकने के पीछे यात्रा के अनुमति का अवरोध बताया जा रहा है। यहाँ यह भी बताना लाजमी होगा कि तमिलनाडु से बिहार तक की बुलेट यात्रा को भारतीय जनता युवा मोर्चा लीड कर रहा था, जबकि उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक की यात्रा की व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की मेन बॉडी देखेगी, जिसकी शुरुआत भदोही से हो गई और जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा राजलक्ष्मी मंदा की बुलेट यात्रा को विदा करने आए। जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा और जिला पंचायत अध्यक्ष अनिरुद्ध त्रिपाठी ने राजलक्ष्मी के कारवां को वाराणसी जिले की सीमा कंधिया फाटक तक पहुंचाया, जिसमें भाजपा के कई पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहे। मीडिया से बात करते हुए राजलक्ष्मी मंदा ने बताया कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वे 21,000 किलोमीटर की यात्रा बुलेट से कर रही हैं। 2 माह पूर्व यह यात्रा उन्होंने तमिलनाडु से शुरू की थी, जो 15 राज्यों के विभिन्न शहरों से होते हुए 20 अप्रैल को दिल्ली में समाप्त होगी। बताया कि समृद्ध और विकसित भारत के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना बहुत। भारत माता की वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी, इस नारा के साथ 12 फरवरी तमिलनाडु मदुरई में इस यात्रा को शुभारंभ किया गया है। मदुरई तमिलनाडु से दिल्ली तक 21,000 किलोमीटर 65 दिन और 15 राज्यों में हमारा भ्रमण चल रही है और इस 15 राज्यों में मैं बुलेट मोटरसाइकिल चला रही हूँ और पूरा देशवासियों के लिए मेरा निवेदन है कि तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है। जो नरेंद्र मोदी जी ने नारा दिया है अब की बार 400 पार, इस नारा को साबित करते हुए एक सक्षम भारत के लिए, समृद्ध भारत के लिए तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनना है। इसी पुकार के साथ मैंने तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार होते हुए अभी यूपी भदोही में है और इसके बाद पूरा यूपी करके हरियाणा होते हुए 20 अप्रैल को दिल्ली में इस रैली समापन होगा। बहुत जरूरी है। जब राजलक्ष्मी मंदा से सवाल किया गया कि आप एक संत हैं, एक मंदिर की महंत हैं, संत होकर किसी पार्टी का प्रचार करना कहां तक उचित है, तो उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में धर्म का उत्थान हुआ है, देश समृद्धशाली बन रहा है। जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत विश्व पटल पर अपनी मजबूत पकड़ बनाएगा और विश्व गुरु बनेगा। जनता को सही रास्ते दिखाने के लिए संत बनते हैं, सन्यासी बनते हैं। जो सही रास्ता है हम वही दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में मेरा धर्म और मेरा देश सुरक्षित है, इसलिए एक संत होने के नाते मैं इस काम को कर रही हूँ और पूरा देश को मैं सही रास्ता दिखा रही हूँ कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आएंगे तो हमारा भारत विश्व पटल में विश्व गुरु बनेगा। राजलक्ष्मी मंदा ने दावा किया कि इस बार दक्षिण भारत में भाजपा अच्छा प्रदर्शन करेगी और अधिक से अधिक सीटें जिताने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, बल्कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हिंदू धर्म पे भाजपा कभी राजनीति नहीं करती है। भाजपा भारत देश में नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में खास करके 10 सालों में
हर धर्म के प्रति अपनी सम्मान और रेस्पेक्ट जताई है और हर धर्म के लोगों को समानता के साथ सब कुछ दिए हैं। धर्म के ऊपर राजनीति नहीं होती है। वहाँ की सिनारियाँ, वहाँ की जो चीज़ें अलग है, थोड़ा अलग है। द्रविडियन कल्चर, द्रविडियन जो चीज़ें वहाँ ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ हमको थोड़ा डाउन चल रहे हैं और इस बार वो नहीं है। हम जो आंकड़ा आपको दे रहे हैं, तेलंगाना से 7+ सीट हमको मिलेंगे, तमिलनाडु से 5+ सीट हमको मिलेंगे और कर्नाटक से 22+ सीट्स इस बार हमको मिलेंगे। राजलक्ष्मी मंदा ने भदोही में निर्माणाधीन विशाल शिव मंदिर के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भदोही जिले के सुंदरबन में बनने वाला यह मंदिर पूरे विश्व का अनोखा मंदिर होगा। 180 फीट ऊंचा और 144 फीट चौड़े परिधि में मंदिर का निर्माण होगा। मंदिर का आकार शिवलिंग की तरह हो। और इस भदोही में भगवान हमको एक काम सौंपे है। 180 फीट का शिवलिंग हम यहाँ बना रहे हैं। उसका कार्यकाल भी अभी शुरू हो गया है और 2.5 साल के अंदर विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग 180 फीट ऊंचाई का शिवलिंग यहाँ सुंदरबन में भदोही में बनेगी और इसके बाद पूरा विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग के नाम से ये शिवलिंग कहलाया जाएगा। ये भदोही में मंदिर में भी अच्छा सहयोग है। सारे भक्त लोग हैं यहाँ और वैसे ही बहुत ऊर्जा के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 2.5 साल में इस मंदिर को हम बनाएंगे होगा। बता दें कि राजलक्ष्मी मंदा कोई सामान्य महिला नहीं है। अपनी हिम्मत, साहस और जुझारू प्रवृत्ति के कारण पूरे देश में वे अपनी अलग पहचान बना रही हैं। केसरिया साड़ी पहनकर बुलेट सवारी करने वाली राजलक्ष्मी मंदा रोजाना 300 किलोमीटर का सफर बुलेट से तय करती हैं। इससे पहले 2019 में भी नरेंद्र मोदी के लिए हजारों किलोमीटर की यात्रा बुलेट से तय की थी। राजलक्ष्मी मंदा के साहस को देखते हुए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। बता दें कि 2018 में जबलपुर में उन्होंने एक 9 टन का लोडर ट्रक कमर पर रस्सी बांधकर खींचा था। सुंदरबन में स्थापित शिवलिंग को राजलक्ष्मी मंदा रामेश्वरम से खुद ट्रक चलाकर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किया था। अपने अद्भुत कारनामों से चर्चित हुई राजलक्ष्मी मंदा एक बार फिर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने के मुकाम पर हैं। और एक बार, और एक बार, और एक बार, और एक बार,